आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की सदारत में आज से राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। ये गवर्नरों की पहली कॉन्फ्रेंस है जिसकी सदारत सदर जमहूरिया कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों के गवर्नर शिरकत कर रहे हैं। नायब सदर जगदीप धनकर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कई मरकजी वुज़रा के अलावा नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और सीईओ और पीएमओ के दीगर सीनियर अफसरान और वज़ारत दाखिला में काबीना सेक्रेटेरिएट भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में दीगर उमूर के अलावा 3 फौजदारी कवानीन का निफाज, आला तालीम में इस्लाहत और यूनिवर्सिटियों की एक्रेडिटेशन और फोकस एरियाज की तरक्की शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम जापान के ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर फुकुशिरो नुकागा और जापानी पार्लियामेंट के उनके वफद और कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने जापान से मजीद सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के लिए भारत में साजगार कारोबारी माहौल और इस्लाहत को उजागर किया। उन्होंने इन कोशिशों के लिए दौरा करने वाले वफद को हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मीटिंग में मजबूत भारत जापान खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी पर जोर देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी तबादलों की अहमियत का भी इआदा किया गया। नुकागा ने तजवीज़ पेश की कि भारत और जापान नेक्स्ट जिस अफरादी क़ुव्वत को मुख्तलिफ तिजारतों में परवरिश और तरबियत देते हैं उनमें जापानी ज़बान, सकाफत और काम के तरीकों में तरबियत का इनकाद शामिल हैं। उन्होंने इन कोशिशों में निजी शोबे के रोल पर भी जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से किए गए मौसर इक़दाम की बदौलत जम्मू कश्मीर को फिल्म प्रोडक्शन के शोबे में एक आलमी मरकज बनाने में काफी मदद मिलेगी। SKICC श्रीनगर में कल JNK फिल्म कनकलेव का इफ्तिताह करने के बाद LG ने कहा कि सिंगल विंडो पोर्टल की शुरुआत से लवाजमात को कम करने और सब्सिडीज की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाया जा सकेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि JNK फिल्म स्क्रीनिंग सीरीज जैसे नए इक़दाम से फिल्म कल्चर को फरोग हासिल होगा और उभरते हुए फिल्म साजों, फनकारों और दीगर पेशेवरों को उनकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करने का मौका फराहम होगा। इस मौके पर उन्होंने JNK फिल्म पॉलिसी 2024 को भी जारी किया। CBI ने बिहार में नीट UG दाखिला इम्तिहान के पर्चा लीक मामले में 13 मुलजिमान के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने कहा कि इसने पेपर लीक स्कैम के मास्टरमाइंड मनीष प्रकाश, सिकंदर यादविंदो और 11 दीगर के खिलाफ IPC की मुख्तलिफ दफआत के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं। CBI केस के दीगर पहलुओं पर दीगर मुलजिमान और मुश्तबा अफराद के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी रखे हुए हैं। कई दीगर मुलजिमान पहले ही पुलिस या अदालती हिरासत में हैं। ड्रग फ्री मुहिम के तहत बारामूला जिले में जनवरी 2023 से पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 375 मुकदमात दर्ज किए हैं, जबकि 651 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तकरीबन 86 करोड़ 50 लाख रुपए का ममनुआ सामान भी जब्त किया है। इसके अलावा 20 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों की 10 करोड़ मालियत की गैर कानूनी मंशियात की जायदाद भी जब्त कर ली गई है। जम्मू कश्मीर में आसान तरीके से जारी सालाना अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में 1221 यात्रियों का एक और जत्था 54 गाड़ियों में आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से वादी की तरफ रवाना हुआ। इनमें से 395 यात्री बालतल बेस कैंप और 826 यात्री पहलगाम बेस कैंप से पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन के लिए आगे के सफर के लिए रवाना होंगे। पेरिस ओलंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने वाले भारतीय शूटर स्वप्निल कोसाले को उनकी शानदार कामयाबी की बिना पर सेंट्रल रेलवे ने तरक्की दी है। जनरल मैनेजर ने स्वप्निल कोसाले को पहली आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की मंजूरी दी, जो फिलहाल ग्रुप C में काम कर रहे हैं। प्रमोशन के बाद वो ग्रुप B गेजेटेड कैडर पर काम करेंगे। फिलहाल स्वप्निल कोसाले सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीजन में टिकट चेकर के तौर पर काम कर रहे हैं। क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल आज कोलंबो में खेला जाएगा। मैच R प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 2:30 पर शुरू होगा।
واضح رہے کہ ٹیم انڈیا نے حال ہی میں منعقدہ T20 سیریز میں میزبان ٹیم کو 3-0 سے شکست دی تھی. یہ 2024 میں ٹیم انڈیا کا پہلا ون ڈے میچ ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.